और फिर मैं खुद से कहता हूँ कि अब कल से तो पक्का। भाई, एक अजीब सी चीज़ हो रही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरे गोल्स क्लियर हैं और मुझे ये भी पता है कि ये किस तरीके से होना है। पर जब मैं ये काम अपने गोल अचीव करने के लिए काम स्टार्ट करने लगता हूँ तो पता नहीं क्यों अननेसेसरी चीज़ें करने लगता हूँ। कभी यूट्यूब खोल के वीडियोस देखने लगता हूँ, कभी शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करने लगता हूँ। मतलब बिना बात के मैं टाइम पास करने लगता हूँ, जबकि मुझे अंदर से पता होता है कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है और ये करना ज़रूरी है। और अंदर से एक आवाज़ भी आ रही होती है, तू क्या कर रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा, क्यों अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा। ये जानते हुए भी मेरा दिमाग मुझसे वही करवाता है जो मैं नहीं करना चाहता। जब पूरा दिन बीत जाता है तो गिल्ट आने लगता है और फिर मैं खुद से कहता हूँ कि अब कल से तो पक्का। और फिर कल वही शिट मुझे पता होता है, पर गिल्ट के साथ मैं वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है कि मुझे यहाँ तक कि ये भी पता है कि मैं यार टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। जो काम मुझे करना है, मुझे अपने गोल क्लियर्स हैं, मुझे क्या करना है वो भी पता है, किस तरीके से होना है ये भी पता है, फिर भी वो ना करके मैं कुछ और ही अननेसेसरी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न मैं देखता हूँ, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि मुझे फेल होने का डर है। फेल होने की डर से मैं ये काम नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं एक ओवर थिंकर हूँ, एक ओवर थिंक कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं तब स्टार्ट करूँ जब मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें एक ओवर थिंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। उसे लगता है वो चीज़ करनी तब तक सेफ़ नहीं है जब तक मेरे पास पूरे वो चीज़ें ना हो जो उस काम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और इससे मैं फंसता जाता हूँ। और जब कभी जैसे मैं काम स्टार्ट भी करता हूँ, जो मुझे करना है मेरे गोल्स के लिए, जो काम कर भी रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे माइंड में उस गोल पे, उस काम पे जो आज मुझे करना है उस पे ध्यान नहीं रहता। मैं उसके रिज़ल्ट से अटैच हूँ। मैं उसके रिज़ल्ट पे ध्यान देता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई भी, तो मेरा ध्यान इस वीडियो पे रिकॉर्ड करने पर नहीं है। मेरा ध्यान है कि इससे कितने व्यूज़ आए, ऐसा क्या बात कहूँ मैं जिससे कि व्यूज़ आएंगे, ऐसी क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ इस पे जिस पे आप लोग सब्सक्राइब करोगे। और इसके उल्टा सबसे बड़ा टाइम मेरा ओवर थिंकर माइंड मुझे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये कहता है कि यहाँ पे तो ठीक नहीं लग रहा होगा बोलता हुआ, या लोग तुझे जज करेंगे, तुझे खुद ही नहीं पता तुझे क्या करना है। ये बहुत सारी चीज़ें लाता है जिससे कि मुझे खुद ही एक बिलीव हो जाता है कि यार थोड़ा परफेक्ट होने की ज़रूरत है। जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक स्टार्ट मत कर। और इस चीज़ से सबसे बड़ी चीज़ है, फेलियर से बचने के लिए हम अननेसेसरी चीज़ें करते रहता हूँ। यूट्यूब खोल के वीडियो स्क्रॉल कर लिया, इंस्टा खोल के वीडियो इंस्टॉल कर लिया, ऐसी चीज़ें जिसका मेरे गोल, मेरे फ्यूचर के लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर भी मैं वो करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है फेलियर से बचना है, जो रिज़ल्ट है उससे बचना है। जो भी रिज़ल्ट है वो गलत ना है, उससे बचना है। तो जब भी हम वो काम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमारे साथ एक ओवरलोड आता है माइंड में, ओवर थिंक का, जिसमें कि हम वो काम तो उस टाइम पे कर रहे होते हैं, फिजिकली तो हम उस काम में अपना टाइम दे रहे होते हैं, पर मेंटली हम बहुत सारी चीज़ें ओवरलोड कर रहे होते हैं अपने माइंड में कि ये सही नहीं हो रहा, तू ये चीज़ बोल नहीं पा रहा, या ये चीज़ नहीं कर पा रहा, ये चीज़ इस तरीके से गलत कर रहा है, तुझे इस चीज़ के लिए ये करना चाहिए। हमारा माइंड और इस काम को परफेक्ट करने के लिए और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें गिना रहा होता है, तुझे ऐसा भी करना चाहिए था, तुझे वैसा भी करना चाहिए था, जिससे कि अंदर और गिल्ट आता है। और गिल्ट की वजह से डर भी आता है कि मैं, जो मेरे साथ के हैं वो सारे आगे निकल चुके हैं, मैं अभी वहीं का वहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आते हैं। जैसे कि अभी भी मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि यार क्या ये वीडियो सही बना पा रहा हूँ, क्या मैं सही से समझा पा रहा हूँ, सही से बोल पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो मैं वो नहीं कर पाता जो यहाँ पे करना ज़रूरी है।
यहाँ पे जो एक्चुअल में बोलना ज़रूरी है वो नहीं कर पाता। तो ओवरथिंक एक ऐसी चीज़ है जो हमें वो नहीं करने देती जो हमारे लिए करना ज़रूरी है। हमें कभी भी रिस्क लेने नहीं देगा, हमें वो करने नहीं देगा जो हमारे फ्यूचर, हमारे गोल्स, हमारे जो भी हमें करना है वो करने नहीं देता, क्योंकि उसका एक काम है हमारे माइंड का, ओवरथिंकर का, हमें प्रोटेक्ट रखना, हमें दुख, तकलीफ़, परेशानी से बचा के रखना। और जिसमें वो सक्सेस भी हो जाता है, हमें उस चीज़ से बचा लेता है। पर एक चीज़ होती है, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, जहाँ है वहीं के वहीं रह जाते हैं और गिल्ट अलग से फ्री में दे जाता है। तो मुझको इसका जो सॉल्यूशन लगता है वो ये ही लगता है कि जितना हो सके हम अपने थॉट्स को लिखें, अपने गोल्स जो भी करना है, जब मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे उन्हें लिखना चाहिए ताकि मुझे पता रहे। और ये एक बार में नहीं होगा। जैसे ओवरथिंक करके हमारा माइंड हमें किसी काम को करने से रोकता है, उसी तरह हमें अपने अंदर एक समझ की थिंकिंग का एक बीज बोना है, जिसकी वजह से हम अपनी गोल के लिए भी काम करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए पेशेंस के साथ हमें अपने थॉट्स को लिख करके, समझ करके कदम उठाने चाहिए। क्योंकि जब मैं पूरा दिन ये टाइम पास करके, जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, गिल्ट आता है, यहीं जब मैं दूसरी तरफ, जब मैं अपने गोल्स के लिए आज काम करता हूँ, उसके लिए प्लानिंग करता हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, तो आज जब ये करने के बाद जब आज का दिन ख़त्म होता है तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन होती है, अंदर एक खुशी और शांति होती है, और नेक्स्ट दिन के लिए एक्साइटमेंट होती है। पर जब ओवरथिंक होता है तो ये पता होने के बाद भी कि मुझे जो है काम करने से ही शांति और खुशी मिलेगी, ये पता होने के बाद भी ओवरथिंक होती है, क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी होती है, हमारी सालों की, महीनों की एक हैबिट बन चुकी होती है अननेसेसरी वो काम करना जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जितना हो सके अपने थॉट्स को पन्नों पे उतार के हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है।